जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। और अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। मैं एक व्यापारी हूँ तथा ऑनलाइन बाइक रेंट का काम करता हूँ। बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको ऑनलाइन बाइक किराए पर देता हूँ। मेरे पास काफ़ी स्कूटर व मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें हम किराए पर देते हैं तथा हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। हम अपने शहर के किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी किराए पर नहीं देते। कुछ लोग जो कंपनियों में काम करते हैं वे लोग अपने काम से हमारे शहर में आते हैं तो करीबन महीने 2-2 महीने तक रुकते हैं। उन लोगों को भी हम किराए पे गाड़ी दे देते हैं। इस कार्य के लिए मैंने अपने यहाँ स्टाफ रखा हुआ है। मैं भी गुरुजी का भक्त हूँ। मैं गुरुजी को अपना दोस्त मानता हूँ तथा दोस्त की हैसियत से अपने सारे गिले शिकवे गुरुजी से करता रहता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत गुरुजी के साथ होती है और अंत भी गुरुजी के साथ ही होता है। गुरुजी पर शुरुआत में मुझे कोई खास विश्वास नहीं था। जब तक आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता तब तक आप उनकी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे जैसे आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं वैसे ही आपका विश्वास पूर्ण रूप से पक्का होता चला जाता है। शुरुआत में जब एक सत्संग में मुझे गुरुजी के मंदिर जाने का मौका मिला तो मैंने मंदिर का वातावरण देखा। काफ़ी अच्छी तथा पॉजिटिव फीलिंग्स आई। गुरुजी की फ़ोटो को अपलक निहारता रहा। गुरुजी की ओर लगातार देखना संभव नहीं है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। जब मैंने अपनी आँखों से उनकी आँखों में मिलाया तो थोड़ी देर तक तो शांति रही, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा जैसे गुरुजी धीरे धीरे मुस्करा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। अचानक उनका चेहरा एकदम डरावना सा लगने लगा। मैंने यह देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं गुरुजी को पूर्ण रूप से समझ गया हूँ। मेरी पत्नी व बेटा भी गुरुजी का भक्त है। अब हम जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में गुरुजी को सूचित करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं करते थे। एक दिन मेरे शोरूम पर एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। मुझे 3 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। मुझे यह आपका शहर घूमना है और आसपास के एरिया में जो भी देखने की चीज़ें हैं वो देखनी है। हमने उसे मोटरसाइकिल का किराया बता दिया और बोला कि आपको आधार कार्ड जमा करना है तथा जितने दिन तक आप रुकेंगे उतने दिन का किराया प्लस सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी आपकी वापस हो जाएगी। इस पर वह व्यक्ति राजी हो गया और उसने सारे पैसे जमा कर दिए तथा मोटरसाइकिल लेकर चला गया। हम लोग अपने कार्य में बिजी हो गए। करीब 7 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की घंटी घनघना उठी और जब मैंने उठाया तो उधर से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मैं देखकर दंग रह गया कि कौन पुलिस स्टेशन, पुलिस का क्या काम है मेरे यहाँ? क्या यह बुलेट मोटरसाइकिल आपकी है? उधर से आवाज़ आई तो हमने जब मोटरसाइकिल का नंबर सुना तो मैंने कहा हाँ, यह मोटरसाइकिल हमारी है। तब उस पुलिस वाले ने कहा कि मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, आप यहाँ आ जाइए। जिस व्यक्ति को आपने मोटरसाइकिल दी थी उस व्यक्ति ने अपने ससुर को गोली मार दी है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, आईसीयू में भर्ती हैं। जब उसने गोली मारी तो बाजार में भगदड़ मच गई। उस व्यक्ति के साथ उसका एक दोस्त भी था, वह भी हथियार लिए हुए था। दोनों व्यक्ति डर के मारे मोटरसाइकिल छोड़कर वह हथियार वहीं फेंक कर भाग गए। पुलिस उनकी तलाश में है। जब मोटरसाइकिल के नंबर की जांच पड़ताल की गई तो आपका मोबाइल नंबर मिला, इसलिए हमने आपको तुरंत सूचित किया है कि आप तुरंत यहाँ आ जाइए, नहीं तो आप बहुत बड़े लफड़े में फंस जाएंगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत देर तक तो मुझको यह सूझ ही नहीं रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुका था जिससे निकलने का रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा था। अब मैं यह बात हर किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था कि यदि मैं थाने पर नहीं गया तो वे लोग यहाँ आ जाएंगे, तब बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। मेरा जो लंच रखा हुआ था वो रखा ही रह गया। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। अचानक पत्नी का फ़ोन आया तो मैंने डरते डरते सारी घटना बताई। पत्नी ने आश्वासन दिया
कि जब बुरा समय आता है तो इसी तरीके से आता है। खैर कोई बात नहीं, आप इस समय घर आ जाइए। मैं सीधा घर आ गया तथा गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, गुरुजी ऐसे समय में हमारी रक्षा करिए। इस आपके अलावा हमारा और कौन है? इस संसार में आपके अलावा हमारा और कोई नहीं जो कि इस विकट समस्या से मुझे निकाल सके। खैर दूसरे दिन हम 4 लोग उस पुलिस थाने पहुंचे जो मेरे शहर से 400 किलोमीटर दूर था। थाने पर तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जाते ही उस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप भी उस व्यक्ति के साथ मिले हुए हैं जिसने अपने ससुर को गोली मारी है। जिस व्यक्ति के गोली लगी है उसकी हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि वह व्यक्ति मर गया तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने मन ही मन गुरुजी से निवेदन किया कि आप इस इंस्पेक्टर को संभालिए। थोड़ी देर बाद देखा कि इंस्पेक्टर जो उल्टा सीधा बोल रहा था उसके बोलने के लहजे में नरमी आ गई। वह हमारी सारी बातें सुनने को तैयार हो गया। जब हमने उन्हें सारी घटना बताई तथा अपना सर्टिफिकेट दिखाया, जब उसकी समझ में आया कि क्या माजरा है, तब वह बोला, मैं जानता हूं कि इस घटना में आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती पाई जाती तो मैं इसी समय आपको गिरफ्तार कर लेता। अब आप लोग जाइए और उस व्यक्ति का पता करने में पुलिस की पूरी मदद कीजिए। मरता क्या ना करता। मैंने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया तथा अपने एडवोकेट के साथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम अपने नगर वापस आ गए। घर आने पर चैन की सांस ली। घर आने पर गुरुजी का शुक्राना किया कि ऐसे बुरे समय में, इस भयानक संकट में आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरुजी, मेरी प्रार्थना है कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उस व्यक्ति को आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। उस व्यक्ति के सीने में 3 गोली लगी थी तथा एक गोली दाहिने घुटने के नीचे लगी थी। कहाँ तो एक गोली से ही व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इतनी गोली लगने के बाद में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुजी ने ऐसी लीला दिखाई कि व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होता गया, लेकिन जो आरोपी थे वो लोग पुलिस की पकड़ से दूर थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, आप उस व्यक्ति को ठीक कर दीजिए। ये आरोपी तो आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारे कई चक्कर उस जगह के लगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हमारी मोटरसाइकिल थाने पर ही बंद थी। उस मोटरसाइकिल को बिल्कुल कबाड़ा कर दिया गया था। सारे नए सामान उसमें से निकाल लिए गए थे। खैर हमें मोटरसाइकिल का गम नहीं था, हमें इस बात की खुशी थी कि एक हम भयानक षड्यंत्र के शिकार होने से बच गए। जब मैं निराश हो गया तो अंत में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। तब ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं, जा अपनी मोटरसाइकिल थाने से ले आ। हम करीब 7 लोग दोबारा पहुंचे। करीबन 4 दिन तक वहीं रहकर मोटरसाइकिल वापस मिल गई। इस घटना में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन मुझे पैसे का गम नहीं है, क्योंकि पैसा तो गुरुजी की कृपा से ही कमाता हूँ। मुझे तो अपनी इज्जत का डर था। आज गुरुजी, आपने मेरा यह काम करा के यह सिद्ध कर दिया कि आप इस जगत में अपने करोड़ों चाहने वाले भक्तों का किस प्रकार ख्याल रखते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना कैसे करूं मैं बता नहीं सकता। आपकी रहमत के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं। ना इस नज़र की तलाश है और ना उस नज़र की तलाश है, जो नज़र ना आ सकी उस नज़र की तलाश है। और गुरुजी की उसी नज़र की तलाश में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था अंकल जी। गुरुजी आप पर इसी तरह ब्लेसिंग्स बनाए रखें। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।